हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त जोया और यहाँ पर हम बीएमएलटी डीएमएलटी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। हमने प्रीवियस क्लास में सेल को डिस्कस करा था, है ना। उसकी हर बेसिक चीज़ को पढ़ा था। आज हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे बेटा कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली होती कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके फंक्शंस कैसे होते हैं ना। चलो तो हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखो बेटा, ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियस है ना। ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स है। तो हमने प्रीवियस क्लास में सेल के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी थी। अब हम सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे ना। तो आज की क्लास हमारी सेल मेम्ब्रेन की है, उसके बाद हम एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, पार्ट्स ऑफ सेल में सेल के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक ही होता है। और फिर बाकी उसके सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे बेटा, उसके बाद हम एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो। तो ये देखो बेटा, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना उसका। देखो, ये हमारा जैसे सेल है, ठीक है। ये सारे न्यूक्लियस है, ये बाकी सारे ऑर्गेनेल्स है हमारे, ठीक है, ये सारे। और जो हमारी इसके ऊपर जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा, ठीक है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखो, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है ना। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, बाइलेयर मतलब दो लेयर्स की होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, है ना। लिपिड्स की इसका इसमें लिपिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन सभी से मिलकर हमारी जो है सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। ये बेसिकली बाइलेयर होती है ना, फॉस्फोलिपिड की होती है। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। The cell membrane is a thin, flexible covering that surrounds the cell. ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ही थिन सी होती है, फ्लेक्सिबल होती है ना, इलास्टिसिटी होती है इसमें, ठीक है, जो कि हमारे सेल को कवर करके रखती है। ओके, it separates the internal environment, cytoplasm plus organelles from the external environment and controls what enters and leaves the cell. देखो बेटा, ये बाहर के environment से अंदर के environment को separate करके रखती है, ठीक है। जैसे ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा सेल है बेसिकली। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा सेल है उसके अंदर भी फ्लूइड है, ठीक है। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर, सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है और जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है। देखो, ये सेल के अंदर है फ्लूइड, वो इंट्रासेल्यूलर है, और सेल के बाहर जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। तो बेटा, इन दोनों फ्लूइड को सेपरेट करने का काम हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। ओके, चलो। और क्या करती है, ये कुछ सब्सटेंस होते हैं ना जो जरूरी सब्सटेंस है, सिर्फ उन्हीं को ये अंदर लेती है बाहर से, और बाहर से और अंदर से बाहर भेजती है, ठीक है। ये हर सब्सटेंस को अंदर नहीं लेती, जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं ना, एसेंशियल होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये परमिशन देती है, उन्हीं को ये अलाउ करती है अंदर आने के लिए, ठीक है। जैसे बाहर कुछ सब्सटेंसेस है तो इसको देखो, इसको हटाती हूँ। देखो बेटा, ये बाहर कोई सब्सटेंसेस है ना, तो ये इसको जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए सिर्फ उन्हीं को अंदर आने के लिए अलाउ करेगी, ठीक है, बाकी को नहीं करेगी। ओके बेटा, तो ये इसका काम होता है। देखो, ये देखो बेटा, ये बाइपोलर इसकी होती है लेयर, ठीक है। ये देख रहे हो, ये प्रोटीन्स है, ये आप देख रहे हो ना ऊपर चेन, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, वो अगर लिपिड से जुड़ जाएगा तो वो ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन से जुड़ेगा तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो, ये लिपिड के ऊपर है बेटा कार्बोहाइड्रेट की चेन, तो ये ग्लाइकोलिपिड हो गया, और ये प्रोटीन के ऊपर है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ठीक है। इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये देखो, ये प्रोटीन्स है ना। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं बेटा, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। और प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये सारे मिलके हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाती है, ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे डिटेल में तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखो, तो डिस्कवरी किसने करी थी। देखो, बहुत सारे ऐसे तो मॉडल्स आए थे ना, किसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था, पर किसी को भी अप्रूव्ड नहीं किया था। सिर्फ हमारे एक साइंटिस्ट थे, सॉरी दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकलसन, ठीक है। इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था,
ठीक है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका इन्होंने कहा था कि ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, ठीक है। मतलब कि ये फ्लूइड में घूमती है, जो प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सब ना ये मूवमेंट करती है, ठीक है, कांस्टेंट मोशन में होती है। ये इधर उधर उछल कूद नहीं करती है, सिर्फ एक लेटरल मूवमेंट से चलती है ना, साइड में, साइड वे में चलती है। ओके, देखिए जो हमने अभी मॉडल देखा ना सेल मेम्ब्रेन का, वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही है। ओके बेटा, चलो बेटा, तो एक एक करके हम सारे साइंटिस्ट का देख लेते हैं किसने किसने क्या क्या डिस्कवरी करी थी, है ना। तो देखो सबसे पहले 1885 में कार्ल नैगेली एंड क्रैमर ने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि जो सेल्स होती है ना, उन सेल्स की बाउंड्री होती है, ठीक है। उसी बाउंड्री को मतलब उन्होंने ये नहीं बताया था कि सेल मेम्ब्रेन होती है, उन्होंने कहा था कि सेल होती है, उसकी बाउंड्री होती है, ठीक है। फिर 1895 में बेटा चार्ल्स ओवरटन सेड इट इज मेड ऑफ लिपिड्स। चार्ल्स ओवरटन सर ने बताया कि जो हमारी सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो लिपिड्स की बनी हुई होती है। ओके, फिर इन 1935 डैनिली एंड डेवसन गेव द सैंडविच मॉडल, इन्होंने सैंडविच मॉडल लिया, ठीक है। फिर फाइनली इन 1972 सिंगर एंड निकलसन प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि एक्सेप्टेड मॉडल था। ओके, बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने भी कई कई चीजें बताई थी, है ना। किसी ने कहा था कि ये लिपिड की होती है, उन्होंने भी सही कहा था, बट बेसिकली जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर था हमारी सेल मेम्ब्रेन का, उसको हमारे सिंगर और निकलसन सर ने प्रपोज किया था, ठीक है, और उसी को हमने एक्सेप्ट किया। चलो देख लेते हैं हम बेटा इसके डायग्राम को। चलो ठीक है, देखते हैं। ये देखो बेटा, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बेटा आपको, ये बाइपोलर लेयर होती है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड और फैटी एसिड की बनी हुई होती है बेटा। देखो ऐसे इसका, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। ये देखो, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, बाई लेयर हो गई बेटा। देखो ये इसका हेड पोर्शन होगा, ठीक है, ये हेड होगा बेटा, ये हेड पोर्शन होगा बेटा, और ये टेल होगी, ठीक है, ये टेल होगी। ये हेड बेटा हाइड्रोफिलिक होता है और इनकी टेल कैसी होती है, इनकी टेल हाइड्रोफोबिक होती है। हमें पता है फिलिक और फोबिक का मतलब। देखो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, जिनको वाटर से प्यार होता है ना, वो वाटर में रह लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, उसको फोबिया होता है पानी से। हाइड्रो मतलब पानी, है ना बेटा, पानी से प्रॉब्लम होती है। देखो ऊपर सेल के ऊपर ये हमारी लेयर है, ठीक है, ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके ऊपर वाला हेड भी देखो वाटर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नीचे का हेड भी फ्लूइड में रहेगा, उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और बीच में हमारी ये टेल्स आ जाएंगी, ठीक है, जिनको जो वाटर सोल्यूबल नहीं होती है ना, हाइड्रोफोबिक होती है, वो बीच में आ जाएगी, तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे डिजाइन होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर देखो ये हमारे जो दिख रहे हैं, इसमें ये प्रोटीन्स है, ठीक है, इसे हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं बेटा। अभी आप देख लो इसको, हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेटा ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। फिर ये जो दिख रहे हैं बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है, ये भी लिपिड ही है ना। और ये देखो बेटा, ये भी प्रोटीन्स है, ठीक है, अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स बोलेंगे। पेरिफेरल प्रोटीन्स भी आते हैं, ऐसे सरफेस पे होते हैं ना ऊपर, इसमें दिखा नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, बट इसमें ऊपर पेरी, देखो ये जैसे इंटीग्रल प्रोटीन्स है ना, तो पेरिफेरल प्रोटीन्स पे आते हैं, ठीक है, जो ऊपर रहता है, सरफेस पे रहता है। और देखो बेटा ये चेन्स दिख रही है आपको इन प्रोटीन्स के ऊपर, ये कार्बन की चेन होती है, ठीक है। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है ये। तो ये अगर प्रोटीन्स पर है ये चेन, तो ये क्या हो जाएंगी, ये ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगी। और अगर लिपिड के ऊपर ये चेन है तो ये ग्लाइकोलिपिड हो जाएगी, ठीक है बेटा। आई होप क्लियर हुआ होगा ये आपको। चलो स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है इसे। ये बेसिकली फ्लूइड होता है, फ्लूइड के अंदर जो हमारे प्रोटीन्स होंगे, है ना, हमारे लिपिड्स होंगे, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ये सब फ्लोट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको मोजाइक बोला गया है कि ये सभी एक कांस्टेंट मूवमेंट से मोशन में ही रहता है बेटा, एक साइड वे लेटरल मूवमेंट करते हैं ये प्रोटीन्स और जो हमारे मॉलिक्यूल्स है ये सब, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकलसन, membrane is made of lipids, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स अरेंज्ड इन अ मोजाइक, ठीक है बेटा। अभी हमने बताया ना
कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है, जो कि एक मोज़ेक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इट इज फ्लूइड, मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइड वे लाइक बोट्स ऑन वाटर, ठीक है। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स साइड वे मूवमेंट में मूव कर सकते हैं, जैसे एक बोट कैसे पानी में तैरती है ना साइड वे, वैसे ही ये मूव करते हैं। ये बेसिकली फ्लूइड रहता है, ठीक है। हमारी सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड रहता है ऑब्वियसली, तो उसके अंदर ये सारी चीजें मूव करती है, ओके। चलो मेन कंपोनेंट्स देखो बेटा, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। इसका सबसे पहले मेन कंपोनेंट क्या होगा बेटा, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को पढ़ो, डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, है ना। देखो बेटा अभी हमने देखा था ना कि ये ऐसी बाइलेयर होती है, देखो एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, है ना, बाइलेयर हो गई बेटा ये, ठीक है। ऐसे ये ऊपर वाला इनका हेड पोर्शन रहेगा और ये इनकी टेल रहेगी। ये बेटा हेड जो है इनका ये फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ है, ठीक है। और ये जो टेल है बेटा इनकी ये फैटी एसिड से बनी हुई होती है, ठीक है। फैटी एसिड ऑब्वियसली वाटर इनसॉल्युबल रहता है ना, तो बेटा जो इनकी टेल रहेगी वो वाटर इनसॉल्युबल रहेगी, हाइड्रोफोबिक रहेगी, और जो हेड है वो पोलर रहेगा, ठीक है, हाइड्रोफिलिक रहेगा। टेल को हम नॉन पोलर भी कहते हैं ना, जो क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं रहती, ठीक है। हाइड्रोफिलिक वाटर लिविंग हेड्स फेस आउटसाइड एंड इनसाइड टुवर्ड्स वाटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो वाटर लिविंग हेड्स होते हैं वो आउटसाइड, ठीक है, और इनसाइड टुवर्ड्स वाटर मूव करके रखते हैं, ठीक है। जो बाहर भी फ्लूइड है, हमारी सेल के बाहर भी फ्लूइड है, तो बाहर हमारा हेड रहेगा, और सेल के अंदर भी फ्लूइड है तो अंदर भी हमारा हेड रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जो बीच वाली लेयर है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये वाटर लिविंग है तो ये बाहर की तरफ रहता है, पानी की तरफ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फिर से आपको समझाते देती हूँ। देखो बेटा ये हमारी है सेल मेम्ब्रेन, ओके। ये हमारा न्यूक्लियस है, व्हाटएवर सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। इसको मैं इधर ऐसे करके देख बताती हूँ आपको, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये सेल के बाहर जो फ्लूइड है, ठीक है, सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और ये सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म का फ्लूइड है, ठीक है, तो इसको हम इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। अब हमारी जो ये टेल पोर्शन है हमारा, ये टेल पोर्शन यहाँ पे रहेगा, इस तरफ रहेगा, ठीक है। और जो हमारा बाहर की तरफ फ्लूइड है वहां पे हमारा हेड पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो वो ये हेड तो हमारा कैसा है, वाटर लविंग है, तो इसको पानी से फ्लूइड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये नीचे भी हमारा साइटोप्लाज्म आ जाता है ना, तो ये भी फ्लूइड है, तो ये भी हमारा देखो ये नीचे की तरफ भी हमारा हेड पोर्शन रहेगा, ठीक है। और ये हमारी टेल बीच में रहेगी, तो ये पानी से मिल ही नहीं रही है, तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अब, ठीक है। तो ये बाई लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती है, ठीक है। इसका हेड पोलर होता है जो कि हाइड्रोफिलिक रहता है, और इसकी टेल नॉन पोलर होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, ओके बेटा, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग टेल्स, ठीक है, फेस इनवर्ड्स अवे फ्रॉम वाटर, ओके, वाटर से दूर ये इनका फेस करके रखते हैं, ठीक है। ये बेटा ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये एक बैरियर की तरह काम करती है, ठीक है। ये मतलब हर चीज को ही अपने अंदर, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी में अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या फिर सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं ना। ये कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर आने देती है, ठीक है। ये हर चीजों को अपने अंदर नहीं आने देगी। जिन सब्सटेंसेस की इसको एसेंशियल होंगे इसके लिए, जिन सब्सटेंसेस की इसको रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस को ये अपने अंदर आने देती है, ठीक है बेटा। तो ये एक बैरियर की तरह भी काम करती है कि भाई अगर इसको नहीं लग रहा कि ये नहीं, ये हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, मैं तो इसको अंदर नहीं लूंगी, तो ये इसको रोक देती है वहीं पे कि जा जा तू जा, मुझे नहीं लेना तुझे, ठीक है बेटा। तो ऐसे होती है, एक बैरियर की तरह भी काम करती है, ओके। देखो बेटा पढ़ो, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैरियर, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होती है बेटा, इलास्टिसिटी होती है इसमें, और ये बैरियर की तरह काम करती है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। अब देखो सेकंड मेन कंपोनेंट्स क्या है बेटा, प्रोटीन से, ठीक है। इसमें हमने देखा कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई होती है। हमने फॉस्फोलिपिड्स का देख लिया, ठीक है। अब हम प्रोटीन्स का देखेंगे बेटा। तो देखो इसमें दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं बेटा और एक
पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इंटीग्रल कैसे होते हैं बेटा, इंटीग्रल मतलब पूरे के पूरे ही जो हमारी मेम्ब्रेन है उसमें ये एम्बेडेड होते हैं ना, अंदर की तरह घुसकर ये पूरे रहते हैं, ठीक है, उसको इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं। देखो ये दिख रहा है आपको, ये पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है ना, धसा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। ओके, देखो एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन फॉर्म्स चैनल्स पम्प्स रिसेप्टर्स, ठीक है बेटा। ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें पूरी तरह से एम्बेडेड रहता है, ठीक है। और ये क्या चैनल्स बनाता है ना, सोडियम पोटेशियम पंप बनाता है, एक रिसेप्टर्स की तरह भी काम करता है, जिसकी वजह से मतलब ये बेसिकली जो सब्सटेंसेस है उसको बाहर से अंदर सेल में लेकर आने का काम करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं बेटा ये प्रोटीन्स, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस तो ऑस्मोसिस और फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू आ जाते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ठीक है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, वो आसानी से नहीं आ पाते, तो उनके लिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। अब ऐसे समझो एक्टिव पैसिव को, जैसे स्लाइडिंग करते हैं ना, वाटर स्लाइड्स होती है, तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम कितना आसानी से आ जाएंगे, ठीक है, हमें कोई एनर्जी लगती ही नहीं। लेकिन हम जब हमें नीचे से चढ़ना हो ऊपर तो हमें एनर्जी लगती है ना, वैसे ही एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं बेटा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऊपर मतलब जो सब्सटेंसेस होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो आसानी से अंदर आ जाते हैं, लेकिन जो बड़े सब्सटेंसेस होते हैं उनको आने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है, ठीक है। तो ये जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं ये सोडियम पोटेशियम पंप बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं ना, तो और उनके थ्रू फिर ये हमारे जो भी सब्सटेंसेस है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारी सेल में एंटर हो जाते हैं। ओके बेटा, चलो तो हमने इंटीग्रल प्रोटीन्स को देख लिया बेटा, आप पेरिफेरल प्रोटीन्स को देखो। तो ऑन सरफेस हेल्प इन सिग्नलिंग एंड अटैचमेंट। देखो बेटा इंटीग्रल प्रोटीन्स का तो हमने देख लिया कि क्या काम रहता है ना। अब सरफेस पे भी हमारी सरफेस पे भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। देखो जैसे ये हमारी सरफेस है तो इसके ऊपर भी यहाँ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देखो ये जैसे सरफेस है ना, ये सरफेस पर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं बेटा। तो ये सिग्नलिंग और अटैचमेंट के लिए जो दूसरी सेल्स है, ठीक है, उनसे अटैचमेंट के लिए भी ये मदद करते हैं। जो हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स रहते हैं ना, ये सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो ये क्या करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल से अटैच होने में ये हमारी मदद करते हैं, ठीक है। फिर इस सेल से सेल जुड़ेगी और फिर टिश्यूज बनेगा, है ना। तो ऐसे प्रोसेस चलती है बेटा इनकी, पेरिफेरल प्रोटीन्स ऐसे काम में आते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों प्रोटीन्स को भी देख लिया है ना, इंटीग्रल पेरिफेरल दोनों प्रोटीन्स को देख लिया, ठीक है। अब हम देखो हमने फॉस्फोलिपिड देख लिया, हमने प्रोटीन्स देख लिया, अब हम कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं बेटा, ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स का देखो, अटैच्ड टू प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। देखो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली चेन्स होती है, आपको चेन्स दिख रही है, ऐसी चेन्स होती है। अगर ये चेन्स लिपिड पे अटैच है तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोल देंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की चेन प्रोटीन पे अटैच है तो हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोल देंगे। ओके, बेसिकली इनका क्या काम होता है, देखो ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करवाती है। देखो वर्क इन सेल रिकॉग्निशन लाइक आइडेंटिटी कार्ड। ओके, तो ये देखो जैसे हमारे इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम बेसिकली एक एमएचसी मॉलिक्यूल्स होता है उसमें, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारी सेल है कि हमारी सेल नहीं है, फॉरेन सेल है, ठीक है। और अगर उनको लगता है कि ये फॉरेन सेल है तो वो क्या करते हैं, दूसरे सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं और फिर उसका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की चेन होती है, ठीक है, बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स, तो ये एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह रहते हैं कि भाई तुम मैं ही हूँ तुम्हारी सेल है, ठीक है, मुझे मत मारो। तो ये इस तरह का काम करते हैं बेटा, ठीक है। फिर आते हैं कोलेस्ट्रॉल इन एनिमल सेल्स, ठीक है। हम बेसिकली अभी एनिमल सेल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों एक ही तरह होते हैं, ठीक है। बस एनिमल सेल, बस जो हमारी प्लांट सेल होती है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, और जो हमारी एनिमल सेल्स होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर तो एक जैसा होता है, ठीक है। तो देखो इसमें कोलेस्ट्रॉल भी रहते हैं। देखो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। देखो जैसे ये बीच बीच में हमारे हमें कोलेस्ट्रॉल दिख रहे हैं ना, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, ये इसको एकदम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। देखो अभी हमारे देखो ये देखो ये जैसे हमारी
बाइलेयर है, ठीक है, हमारी फॉस्फोलिपिड है, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। अब इनके बीच में देखो ऐसे कोलेस्ट्रॉल भी कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, तो ये कोलेस्ट्रॉल इनको स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल इनके ऊपर है ना बेटा, तो ये ऐसे कुछ दिखते हैं, हमें सीधे सीधे दिखते हैं, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा ना, तो बेटा ये ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े कुछ भी हो जाएंगे। अभी जैसे देखो ये ऐसे स्टेबल है ना, ऐसे स्टेबल है, तो फिर ये अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो कुछ भी इनका स्ट्रक्चर ही गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ये स्टेबल नहीं रहेगा, स्टेबल का मतलब समझता हो ना आप, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इनको बेसिकली एक स्ट्रक्चर देने में हेल्प करवाता है, ठीक है। जैसे हमारे बोन्स हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, वैसे ही यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। आई होप यू हैव क्लियर्ड विद इट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो बेटा हमने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को भी पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया है ना, कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उन सब के बारे में पढ़ लिया, उनका फंक्शन भी पढ़ लिया, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो सारी चीजों को भी हमने देख लिया। अब उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ओके। चलो लेट्स डिस्कस। चलो प्रॉपर्टीज देखो इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी बेटा, ये कि ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये बेंड हो सकती है, कैसे भी हो सकती है ना, तो ये फ्लेक्सिबल होती है बेटा, ये एकदम स्ट्रेट नहीं रहती, सीधी नहीं रहती, अगर सिचुएशन के हिसाब से बेंड भी हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल होती है। फिर ये क्या होती है, ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है, ठीक है। ये कुछ सब्सटेंस को ही अपने अंदर आने देती है जिनकी इसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हर सब्सटेंस को नहीं अंदर अंदर आने देगी हमने, जिस जिस सब्सटेंसेस की इसको रिक्वायरमेंट होगी बेटा, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर आने देगी, ठीक है। इसलिए इसे हम सिलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं या सेमी परमिएबल बोलते हैं, ओके। देखो, अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस इन एंड आउट, ठीक है। अब देखो ये सेल्फ हीलिंग भी होती है बेटा, अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन मान लो कहीं से थोड़ी सी टूट गई है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, वो खुद अपने आप को हील कर लेती है बेटा, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टीज होती है हमारी, देखो इफ टॉर्न स्लाइटली कैन रिपेयर इटसेल्फ, ओके, ये खुद ही अपने आप को रिपेयर करवा सकती है। फिर देखो एसिमेट्रिकल, ये बेटा एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है, इसका इरेगुलर शेप होता है, बाहर से भी अलग दिखती है, अंदर से भी अलग दिखती है, एक जैसी नहीं रहेगी, ये एसिमेट्रिकल रहेगी, ठीक है। देखो ये इधर ही देख लो, इधर यहीं पर ही आपको समझ में आएगा ये चीजें। तो देखो जैसे इधर हमारा प्रोटीन सुपर बड़ा वाला है ना, इंटीग्रल प्रोटीन्स है, ये यहाँ पे आपको सरफेस प्रोटीन समझ में आएंगे बेटा। देखो ये पूरी सेल में है ना, पूरी सेल में एम्बेडेड है, तो ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये सरफेस सरफेस पे हमें जो दिख रहे हैं ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है, ठीक है बेटा। उस स्ट्रक्चर में हमें पेरिफेरल प्रोटीन्स दिखने रहते हैं, यहाँ पे अच्छे से विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये हमारे हेड है, ये वाला हेड पोर्शन है, ये हमारा टेल पोर्शन है, ठीक है। ये हमारे लिपिड्स पे प्रेजेंट है, देखो ये लिपिड है ना, फॉस्फोलिपिड है, तो ये फॉस्फोलिपिड पे हमारी जो कार्बोहाइड्रेट की चेन जा रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड, है ना। अब देखो इधर ये हमारे प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर हमारी चेन बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट की, तो हम इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। तो ये देखो हमारे कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, ओके बेटा। तो ये सारी चीजें हमें इस डायग्राम में तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। तो हमने प्रॉपर्टीज भी देख ली बेटा कि ये फ्लेक्सिबल होती है, ये परमिएबल होती है ना, सेमी परमिएबल होती है, ये सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज रखती है, और ये एसिमेट्रिकल होती है, ऊपर से देखेंगे तो अलग दिखती है, नीचे की साइड से अलग दिखती है, ठीक है, एक जैसी नहीं विजिबल होती, और ये फ्लोट करती है, ठीक है, मूवमेंट करती रहती है, कॉन्स्टेंट मूवमेंट रहता है इसका, ठीक है, साइड वे में, है ना, लेटरली मूव करती है। चलो चलो बेटा फंक्शंस देख लो इसके, कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वैसे तो हमने देख ही लिया है, ठीक है, और देख लेते हैं एक बार। ये बैरियर की तरह काम करती है सबसे पहले तो, ठीक है, ये सेपरेट करती है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसको, और जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, उन दोनों फ्लूइड को ये सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है, एज अ बैरियर ये एक्ट करती है, ओके। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन,
ये ट्रांसपोर्ट करती है सिर्फ ऐसे सब्सटेंसेस को जिसकी इसको रिक्वायरमेंट है ना। ये हर सब्सटेंसेस को अपने अंदर ना ही आने देती है ना ही तो अंदर से बाहर जाने देती है, ठीक है। ये कंट्रोल करती है कि कौन मेरे अंदर आ सकता है और कौन मेरे से बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो देखो, कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, जिसमें बेसिकली कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ये डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस या फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू ये चला जाता है, ठीक है। बहुत इजीली बाहर से अंदर और अंदर से बाहर चला जाता है, ठीक है। हमने पता ही है ना इनके बारे में, तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, इनके बारे में हमने पढ़ा ही है, हमें पता ही होगा कि इसमें क्या होता है बेटा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव हो जाते हैं, ठीक है। और फिर आता है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स लगती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे इंटीग्रल्स प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली चैनल पंप्स बनाते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप बनाते हैं, ठीक है। एंडोसाइटोसिस होती है, एक्सोसाइटोसिस होती है बेटा। तो इन प्रोसेस के थ्रू जो हमारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो फिर हमारे जो प्रोटीन्स है, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है, उनके थ्रू अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जो बड़े सब्सटेंसेस होते हैं बेटा बेसिकली उनके लिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। जो छोटे मॉलिक्यूल्स है वो तो आ ही जाएंगे, वो तो एंटर हो ही जाएंगे, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। तो ऐसा होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करती है ये, है ना। फिर कम्युनिकेशन में काम करती है बेटा। देखो, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो रिसेप्टर्स को कंटेन करके रखती है जो कि इसको सिग्नल देते हैं ना। इनमें मतलब हॉर्मोन्स कंटेन करके रखते हैं, एंजाइम्स रहते हैं ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो बेसिकली अगर इनको एक्सटर्नल स्टिमुलेशन कोई मिलता है तो उस पर ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये कम्युनिकेशन का भी काम करती है बेटा। फिर सेल रिकॉग्निशन हमने देखा कि जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह रहते हैं जो हमारे बाहर इम्यून सेल्स घूमते रहते हैं, उनको बताते कि भाई मैं हूँ, तुम्हारे ही बॉडी के सेल हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे एक्ट करते हैं बेटा, ओके। चलो फिर आते हैं बेटा, प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर साइटोस्केलेटन एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो हमारे साइटोस्केलेटन्स रहेंगे और जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स रहेगा बेटा, उससे भी अटैचमेंट हमें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, ओके, टिश्यूज बनाने के लिए। फिर फ्लूइडिटी में क्या है बेटा, अलाउ मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स है, लिपिड्स है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, उसको ये मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है ताकि नॉर्मल फंक्शन चलता रहे सेल का, ठीक है। तो ये फ्लूइडिटी भी प्रोवाइड करवाती है हमारी जो लिपिड्स प्रोटीन्स है इनको, ठीक है। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के बेसिक फंक्शन थे, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं बेटा, लेकिन ये मेजर जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है ये वो वही हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो बेटा कोई डाउट रहा हो आज की क्लास में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई और टॉपिक आपको पढ़ना हो इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर वो पढ़ लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो बेटा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स है उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब कुछ। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय।